हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात जो करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बीपीएससी में विषयों का के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके स्पष्ट प्रमाण जो है कि अभी भी मौजूद हैं। देखिए, 65वीं बीपीएससी में एक जानकारी मांगी गई थी, आरटीआई से सूचना मांगा गया था, तो उसी के आधार पर जो है कि ये विश्लेषण हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो दिखाया गया है आरटीआई की कॉपी है, आप लोग स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। ये 65वीं बीपीएससी का है, पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो आंकड़ा है उसमें जो अपियर्ड लड़के थे 275, ठीक है। और इसमें से 160 प्लस लड़के जो अंक प्राप्त किए हैं वो 31 है। और ज्योग्राफी में अगर देखिएगा तो ये आंकड़ा जो है कि 1060 था बैठने वाले का, और 287 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 160 प्लस अंक प्राप्त किया है। वहीं इतिहास में 931 बच्चों में मात्र 52 बच्चे यानी 52 बच्चे ने जो है कि आपको 160 प्लस स्कोर किया है। और इस तरह से जो भेदभाव है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच अगर आंकड़ों को अगर आप विश्लेषित किया जाए तो आप पाइएगा कि मात्र 130 बच्चों का अंतर है, और जो है 160 प्लस करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 230 अधिक है। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योग्राफी में हिस्ट्री की तुलना में 6 गुना ज़्यादा बच्चों ने 160 प्लस स्कोर प्राप्त किया है। इस तरह के ही भेदभाव को देखते हुए माननीय चेयरमैन सर ने फैसला लिया कि ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग किया जाए, क्योंकि विषय में भेदभाव को खत्म करना पूर्ण रूपेण संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बीपीएससी 67वीं बीपीएससी परीक्षा हो चुकी है और इसमें भी जो प्रश्न का अगर लेवल देखा जाए तो कुछ विषय को स्पष्ट तौर पे जो है कि लॉस होता हुआ दिखाई पड़ता है। पवेट के क्वेश्चन जटिल प्रवृत्ति के थे, या फिर आपको देखिएगा तो जो मार्किंग की परिपाटी रही है, एलएसडब्ल्यू नुकसान में हमेशा रहता है, हिस्ट्री नुकसान में रहता है। तो ये सभी जो विषय हैं इनको कैसे एक समान मंच पे लाया जाए, एक समान जो है कि एवुलेशन हो, ताकि जो है कि विषय का सिलेक्शन नहीं हो, बीपीएससी में योग्य छात्रों का चयन हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस सिलसिले में माननीय चेयरमैन सर को एक्शन लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का फ़ोन आ रहा है कि सर विभिन्न विषयों के साथ जो भेदभाव हो रहा है जिससे छात्र काफ़ी परेशान हैं। और ये स्पष्ट आंकड़ा है, हम तथ्यों के साथ बात रख रहे हैं कि जिस बच्चे में गुणवत्ता हो, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, उस विषय में अच्छे अंक मिलने चाहिए निश्चित रूप से। और जो विषय जो है कि विषय के आधार पर सिलेक्शन नहीं, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। जीएस फर्स्ट, जीएस टू और वैकल्पिक विषय तीनों का बराबर वेटेज लगभग होना चाहिए। जो बीपीएससी की परिपाटी है उसमें एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जीएस सेकंड पेपर में जानबूझकर कम अंक दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि 120-30 अंक जो दिए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है कि आपको वैकल्पिक विषय का एडवांटेज बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे में एक खास विषय, 2-3 विषय को अगर वरीयता दी जाती है तो ऐसे में बाकी विषयों के साथ कितना बड़ा भेदभाव हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ये 65वीं के स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं कि कुछ खास विषय को विशेष लाभ की स्थिति में रखा गया है। इसलिए बीपीएससी 67वीं में 68वीं में इस समस्या का सोल्यूशन कर दिया गया है कि जो बच्चे सिर्फ क्वालिफाई उसमें करना है तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रहेगा। 40% लाना भी चाहिए ऑप्शनल पेपर में सभी बच्चों को, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब 67वीं परीक्षा हुई है तो परीक्षा में प्रश्न का प्रवृत्ति अगर एक समान किया गया है तो मार्किंग पैटर्न को भी एक समान करना होगा, तभी सभी छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। क्योंकि 67वीं बीपीएससी में एक बड़ी वैकेंसी है और सभी लोग आशा की किरण की तरह इस वैकेंसी को देख रहे हैं, और 802 लोगों का सिलेक्शन होना है फाइनली। तो निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। और ये स्पष्ट प्रमाण है कि जिससे कि स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि निश्चित रूप से बीपीएससी में विषयों के साथ भेदभाव बड़े पैमाने पर होता रहा है। इसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है और हम अपेक्षा करते हैं कि चेयरमैन सर इसमें ज़रूर हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।